वो भी कभी एक आम सी लड़की थी। मासूम ख्वाब आंखों में सजाए हंसी खेल में दिन गुजारते गुड़िया गुड्डे के खेल में रीछ बसे। इसके माँ बाप के ख्वाब भी कुछ कम ना थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी गुजारे, मगर ख्वाब हमेशा पूरे नहीं होते। कुछ ख्वाब वक्त के तेज धार किनारे पर गिर जाते हैं और कुछ समाज के जुल्म के बोझ तले दब जाते हैं। इस लड़की का नाम ज़ोहरा था। छोटे से गांव में पली बड़ी गुर्बत इसके घर की पहचान थी। इसके बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटी को अच्छी तालीम दिला सके, मगर ज़ोहरा की आंखों में ख्वाब ज़रूर थे। वो अक्सर सोचती कि एक दिन शहर जाके नौकरी करेगी, माँ बाप का सहारा बनेगी और अपनी ज़िंदगी बेहतर करेगी। मगर किस्मत के खेल बड़े कड़वे होते हैं। इसके माँ बाप का साया वक्त से पहले ही उठ गया। घर का बोझ छोटी सी ज़ोहरा पर आन पड़ा। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, गांव वालों ने हमदर्दी के दो बोल तो बोले, मगर कोई आगे बढ़ के सहारा ना बना। जब गुर्बत हद से बढ़ जाए तो इंसान के ख्वाब सबसे पहले बेचने पड़ते हैं। ज़ोहरा भी हालात से मजबूर थी। एक दिन गांव में आने वाले एक शख्स ने इसे नौकरी का झांसा दिया। कहा, शहर में अच्छी कंपनी है, वहां काम करके तो अपनी जिंदगी बदल सकती है। नादान ज़ोहरा मान गई। इसने सोचा शायद किस्मत इस पर मेहरबान हो गई है। लेकिन शहर पहुंचते ही ख्वाब टूट गए। वो कंपनी दरअसल एक अड्डा था और वहां औरतें बिक रही थीं। ज़ोहरा ने मुज़ाहमत की, रोई, चीखी, मगर शहर के शोर में इसकी आवाज़ दब गई। वक्त गुजरता गया। ज़ोहरा को बाजारी औरत का ठप्पा लगा दिया गया। इसकी आंखों की चमक बुझ गई थी। वो अब वही ज़ोहरा ना रही जो कभी गांव की गलियों में दोपट्टा लहरा के दौड़ती थी। बाजार में आने वाले मर्द इसे महज एक जिस्म समझते थे। कोई उसकी रूह नहीं देखता था। हर कोई खरीदने आता, मगर कोई सुनने नहीं। हर रात उसकी एक नई मौत होती और हर सुबह वो खुद को दोबारा जीने पर मजबूर करती। समाज के लोग इस पर उंगलियां उठाते, मगर कोई ये ना सोचता कि वो इस रास्ते पर क्यों आई। इसे लोग गुनाहगार कहते, मगर किसी ने ये ना पूछा कि गुनाह करने पर किसने मजबूर किया। ज़ोहरा की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब वो माँ बनी। एक बेटा अहमद और एक बेटी नरगिस। ये दोनों इसकी जिंदगी का सहारा बन गए। वो जानती थी कि दुनिया इसे बाजारी औरत कहती है, मगर उन बच्चों के लिए वो एक माँ थी। एक ऐसी माँ जो अपनी इज्जत, अपने ख्वाब सब कुर्बान करके उनकी परवरिश करती रही। वो चाहती थी कि इसके बच्चे कभी इस धंधे का साया भी न देखें। अहमद को स्कूल भेजा, नरगिस के लिए रंग बरंगे कपड़े सिलवाए। जब कभी बाजार के मर्द इसे ताना देते, वो दिल ही दिल में सोचती, तुम लोग मेरा जिस्म खरीद सकते हो, मगर मेरा माँ बनने का हक मुझसे नहीं छीन सकते। वक्त गुजरता गया। अहमद जवान हुआ और नरगिस बड़ी। लेकिन समाज के दाग कभी मिटते नहीं। अहमद जब भी स्कूल जाता, बच्चे कहते, ये बाजारी औरत का बेटा है। नरगिस को भी ताने मिलते। ज़ोहरा के दिल पर चोट लगती, मगर वो खामोश रहती। वो जानती थी कि ये मुआशरा कभी सच नहीं समझेगा। एक दिन अहमद ने माँ से कहा, अम्मा, मैं अब ये सब नहीं सह सकता। लोग मुझे तुम्हारे नाम से ताने देते हैं। ज़ोहरा के आंसू रुकने का नाम ना लेते। इसने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मैं चाहती थी तुम इस बाजार से दूर रहो, लेकिन ये दुनिया सिर्फ चेहरे देखती है, कहानी नहीं। वो रात ज़ोहरा की जिंदगी की सबसे काली रात थी। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो ज़ोहरा कमरे में खामोश पड़ी थी। आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे वो सारी अज़ियतों से आज़ाद हो गई हो। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मैं गुनाहगार नहीं थी, मैं माँ थी। बाजार के शोर ने एक और औरत को निगल लिया। लोग आते जाते रहे, अपनी बातें करते रहे, मगर किसी ने ये ना सोचा कि इसके पीछे कितनी मजबूरियां थीं। ज़ोहरा की कब्र पर अहमद और नरगिस अक्सर बैठते हैं। नरगिस अक्सर फूल रख कर कहती है, अम्मा, तुम बाजारी नहीं थी, तुम बस मजलूम थी। ये कहानी सिर्फ ज़ोहरा की नहीं, ये हर इस औरत की है जिसे समाज ने हालात के धक्के से बाजार में धकेल दिया। गुनाह सिर्फ वो नहीं करती, गुनाह हम सब करते हैं जो खामोश रहते हैं।